हालांकि प्लेन को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं और लोग परेशान हैं कि आखिर फ्लाइट A780 का हुआ क्या। बाबूजी, गजानन ये तो मेहर की फ्लाइट का नंबर है। महर इस प्लेन पे, ओ जीसस, इस फ्लाइट पे मेरा सन एंड्रू भी था। मैं अभी एयरपोर्ट फोन करती हूँ। हाउ दिस पॉसिबल? हेलो। या अल्लाह, इस प्लेन में तो हमारी बच्ची जोया भी है। या अल्लाह, हमारी बच्ची ठीक तो होगी ना? हाँ, वो ठीक होगी। तुम बस संभालो अपने आप को। नहीं, अभी चलिए एयरपोर्ट, हम अभी जाकर पता करेंगे बच्ची के बारे में। चलिए। हाँ चलो। अब तक फ्लाइट A780 की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस वक्त हमारे साथ एविएशन डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर मिस्टर जोसेफ है। आइए इनसे जानते हैं कि प्लेन का क्या स्टेटस है। मिस्टर जोसेफ। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें भी उन बच्चों की उतनी ही चिंता है जितनी उनके अपनों को है। बाकी इस वक्त प्लेन कहाँ है ये हमें नहीं पता। थोड़े टाइम पहले प्लेन रडार पे था, लेकिन फिलहाल प्लेन रडार पे से गायब हो गया है, जिसका मतलब कि प्लेन कौन सी दिशा में उड़ रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि उस प्लेन पे जितने भी बच्चे और बड़े हैं वो सुरक्षित हैं। हमारी एयरफोर्स और स्पेशल एक्सपर्ट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उस प्लेन को ढूंढने की। हमने दूसरे देशों को भी इन्फॉर्म किया है। अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। बाकी लेट्स प्रे। मेरी मेरे को लेकर आइए प्लीज महेश, मेरे को वापस लेकर आइए। हाँ स्मिता, मेहर को कुछ नहीं होगा। स्मिता प्लीज संभालो अपने आप को। लेकिन पापा, मेहर वापस कैसे आएगी? मानो बेटा, तू चिंता मत कर, हमारी मेहर को कुछ नहीं होगा। ईमान का ऐसा गायब होना किसी बुरी शक्ति के बुरे इरादे की ओर इशारा कर रहा है, पर मैं उस बुरी शक्ति को कामयाब नहीं होने दूंगा। महक और बहुत सारे बच्चे खतरे में हैं और मुझे उन सबको किसी भी हाल में बचाना होगा। कुछ कीजिए महेश, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ पापा, प्लीज कैसे भी करके मेहर को वापस ले आओ प्लीज। मानव, तू रो मत, बालवीर है ना, तू चिंता मत कर मानव। हाँ, बालवीर उन हाईजैकर्स की वाट लगा देगा और मेहर को वापस ला देगा। देख लेना। सही कहा तुमने सचिन। हाँ? बालवीर, मेरे होते हुए मेहर को कुछ नहीं होगा। हाँ बालवीर, प्लीज कैसे भी करके मेहर को बचा लो प्लीज बालवीर। मानव, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए मेहर को खरोश भी नहीं आ सकती। अब मैं चलता। बाबूजी, हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं। हाँ वही जाके पता चलेगा कि प्लेन कहाँ है और बच्चे किस हालत में। चलो चलो चलते, चलो चलो चलो। मम्मी, बालवीर, आप सब कुछ ठीक तो है? नहीं रानी परी, पृथ्वी लोक के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आया है। क्या? हाँ, क्या? जरूर ये महाभस्म परी का ही कार्य होगा। महाभस्म परी? अरे महाभस्म परी कौन है? पहले वो हमारी तरह ही एक अच्छी परी हुआ करती थी, लेकिन अब महाभस्म परी बुराई और शैतानी ताकतों का दूसरा नाम बन चुकी है। वैसे हम उसको उसकी विशेष शक्ति, मन बदलने वाली शक्ति के कारण मन बदल परी के नाम से जानते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद वो इतनी बुरी बन गई कि बुराई भी उसके नाम से कांपती थी। लेकिन फिर वो अचानक वापस कैसे आ गई? बालवीर, इस बारे में हम आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन इस समय उस विमान का पता लगाना बहुत जरूरी है।
बालवीर, ये विमान पृथ्वी लोक से दूर भस्म लोक की दिशा में जा रहा है। बल्कि पूरा सत्य तो ये है कि ये विमान दैत्यों के नर्क की दिशा में जा रहा है। दैत्यों का नर्क? रानी परी, लेकिन रानी परी, महाभस्म परी, दैत्यों का नर्क, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? जुड़े हैं बालवीर, क्योंकि दैत्यों के नर्क के द्वार के पीछे दैत्य सेना कैद है और मन बदल परी उस द्वार को खोलकर दैत्य सेना को आजाद करना चाहती है। लेकिन उसके लिए एक विमान का अपहरण करना? क्योंकि मन बदल परी उस नर्क के द्वार को अकेले नहीं खोल सकती। उसके लिए उसे एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 में हुआ हो, और हमें लगता है कि वो बच्चा जरूर इसी विमान में है। क्योंकि महर का जन्म सिर्फ 8वें महीने की 8वीं तारीख को ही नहीं, बल्कि 8:08 पे हुआ था। मेहर? हाँ, मेहर ही वो बच्ची है जो महाभस्म परी को चाहिए, क्योंकि मेहर का जन्म 8वें महीने के 8वीं तारीख को 8:08 पे हुआ था। हाँ। लेकिन बालवीर, मेहर की सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें जादुई लॉकेट दिया था ना? हाँ, और वो मैंने मेहर तक भी पहुंचाया था। फिर महाभस्म परी मेहर तक पहुंची कैसे? हाँ, ये तभी संभव है बालवीर, जब वो जादुई लॉकेट नष्ट कर दिया गया हो। तब तो सचमुच ये बहुत चिंता का विषय है। बालवीर, आप तुरंत जाइए और इस विमान में से मेहर और सभी बच्चों को मन बदल परी की कैद से आजाद करवाइए। ठीक है रानी परी, मैं मेहर और बाकी बच्चों को बचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को मिटाना पड़े। प्लेन के बारे में जानने की हर संभव कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई सफलता किसी को नहीं मिली। आइए हम आपको ले चलते हैं एयरपोर्ट, जहां हमारे संवाददाता मनीष कुमार। बच्चों, मैं मंदिर होकर आती हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है आंटी। भाभी, आंटी, 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 माँ, आंटी। पूजा की थाली गिरने अब शुक्र होता है। नहीं माँ, कुछ अपशकुन नहीं होता, हमारी महर बिल्कुल ठीक है। हाँ आंटी, मेरे को कुछ नहीं होगा, बालवीर है ना? हाँ आंटी, बालवीर है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ माँ। भाभी, मेरे को कुछ नहीं होगा। हाँ, मत रो आंटी। माँ प्लीज आंटी मत रो, प्लीज। कुछ नहीं होगा उसे। वो रहा विमान। बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, मुझे पता था कि तुम हम सबको बचाने जरूर आओगे बालवीर। दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बालवीर आ गया है। अब इस महाभस्म परी की खैर नहीं।
बच्चा है? बालवीर बच्चा है? एक बच्चा है जो महाभस्म से टकराने की कोशिश कर रहा है, और तुम सबको लगता है कि बालवीर महाभस्म परी से तुम लोगों को बचा लेगा? तो ठीक है, मैं इस बालवीर का ऐसा हर्ष करूंगी कि ये महाभस्म के सामने आना तो दूर, उसके नाम से ही थर थर कांपेगा। एक मिनट बात सुनिए। हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते। हमारी बात का यकीन मानिए, हम आपका दुख समझते हैं। ये मेरा वादा है आप लोगों से, जैसे ही हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप लोगों से शेयर की जाएगी। लेकिन कब आएगी न्यूज़? कितना टाइम हो गया? आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र है हमें, लेकिन जब हमें पता चलेगा तभी तो आपको बताएंगे। हाँ तो आप अपनी कोशिश तेज कीजिए ना, पता लगाइए कि वो प्लेन कहाँ है। अरे कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस हाल में है, किस हालात में है, कहाँ है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम और हमारी एयरलाइन कंपनी पूरी कोशिश कर रही है ये पता लगाने की कि प्लेन कहाँ गया। ये सवाल सिर्फ आपके बच्चों का नहीं है, बल्कि देश की नेशनल सिक्योरिटी और देश की इज्जत का भी है। देखिए, हम लोग कुछ भी सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब आप लोगों की गलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें हमारे बच्चे किसी भी हाल में वापस चाहिए, मतलब चाहिए। देखिए प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बालवीर आकर हम सबको बचा लेगा। कैसे बचा लेगा महर? महाभस्म परी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं खेलती कि कोई भी बच्चा आकर उसे खराब कर दे। और अगर कोई बच्चा इस तरह की कोशिश करता है तो महाभस्म परी उसे कड़ा दंड देती है। कब तक बचोगे बालवीर? अब मैं इस विमान की गति इतनी तेज कर दूंगी, फिर देखेंगे तुम इस विमान से तेज उड़ सकते हो या नहीं। तुम जितनी चाहे विमान की गति बढ़ा लो महाभस्म परी, लेकिन मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं।
माँ प्लीज आप मत रो, कुछ भी नहीं होगा मेहर को। हाँ आंटी मत रोइए। हाँ मत रो आप प्लीज माँ, प्लीज। जगदीश भाई, जिग्ना बहन, आप लोग? हाँ, हम सब आपसे ही मिलने आए और ये बताने आए कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग अकेले नहीं, हम लोग भी आपके साथ हैं। हम भी। तो रोहित केवल तुम? हाँ, हम स्कूल में भले ही जैसे भी हो, लेकिन है तो तुम्हारे साथी ही ना। हाँ, इसलिए हम भी तुम्हारा साथ देंगे। हम सब मिलकर मेहर और बाकी सब बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाँ तुम टेंशन मत लो मानो, सब ठीक हो जाएगा। बालवीर को कुछ हो गया तो हमें कौन बचाएगा? बालवीर को कुछ नहीं हो सकता, वो हमारा बीवी भी है, वो हमें बचा कर ही रहेगा। बालवीर, बालवीर आ गया। बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, क्योंकि जब तक बालवीर जीवित है किसी भी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे जल्द से जल्द अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। नहीं, मैं तुम्हें इस प्लेन को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। महाभस्म पर ही जिसे छूती है वो भस्म हो जाता है। और तूने महाभस्म परी को छूने की हिम्मत की, गलत किया। बड़ी बुरी हूं मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.